नवीन मेघमंडली निरुद्ध धुर्धर स्फुरत कुहू निशीथ नीतिमः प्रबद्ध बंध कंधर निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगद्धुरंधरः। हर हर महादेव। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे रात्रि की जहां हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा। कुहू निशीथ यानी अमावस्या की वो काली डरावनी आधी रात जहां काल भी रास्ता भटक जाता है, लेकिन उस घने अंधेरे के बीच एक नीली चमक उठती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अंधेरे से इतना क्यों डरते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अंधेरा समझ रहे हैं वो असल में महादेव का आलिंगन है। दोस्तों, शिव तांडव का यह 8वां स्तोत्र, यह 8वां श्लोक हमें हमारे डर से अपनी ढाल बनकर लड़ना सिखाता है। श्लोक शुरू होता है नवीन मेघमंडली निरुद्ध धुर्धर स्फुरत से, यानी महादेव नवीन मेघ यानी नए जल से भरे काले बादलों के समूह की तरह दिख रहे हैं। अमावस्या की वो रात्रि जहां सब कुछ थमा हुआ है, ये अंधेरा आखिर है क्या? दोस्तों, ये हमारे जीवन का वो फेज है जिसे हम कंफ्यूजन, डर, अनसर्टेनिटी, किसी भी प्रकार का संदेह उसको प्रस्तुत करते हैं। जब हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पूरा करियर अंधकार में दिखता है, रिश्तों में धुंध छाई होती है, वही हमारा अंधकार है। पर यहाँ एक विरोधाभास भी है। देखिए, शिव उस अंधेरे को हटा नहीं रहे, उन्होंने उस अंधेरे को अपने कंठ में बांध लिया है। वो हमें सिखाता है कि मुसीबतों से भागिए मत, उसे होल्ड करना सीखिए। रावण यहाँ शिव की सुंदरता का गुणगान नहीं कर रहे, वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रबद्ध बंध कंधरः, अर्थात हे महादेव, आपकी विशालता के सामने मेरा दशानन वाला अहंकार भी एक तुच्छ बादल की तरह है। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए एक कड़वा सच क्या है? हमारा डिप्रेशन, हमारा तनाव, अनेकानेक प्रकार का कंपैरिजन और अनायास ही संदेह में सोचते रहना, ये सब एक अंधकार रूपी बादल की तरह है। वो आता है, छाता है और आपको लगता है कि सूरज कभी दिखेगा ही नहीं, लेकिन महादेव की ज्ञान अग्नि उस बादल को चीरने की शक्ति रखती है। गरुड़ पुराण भी कहता है कि रात्रि जितनी गहरी होगी, सुबह भोर का उजाला उतना ही नजदीक होगा। अगर आप आज टूट रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत ही नजदीक हैं। यह श्लोक आगे कहता है कि निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः, अर्थात उसी अंधेरे के बीच महादेव के मस्तक पर चंद्रमा काला निधान की चांदनी है और जटाओं में गंगा की शीतलता है। दोस्तों, ये जीवन का एक ऐसा संदेश है कि मुश्किलों के बीच भी शांत कैसे रहा जाए। महादेव विनाश के देवता हैं, पर उनके भीतर गजब की शांति है। वो हमें सिखाते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी शोर मचाए, चाहे कितनी भी नकारात्मकता हमारे चारों तरफ हो, परंतु हमारे भीतर का चंद्रमा, हमारी आंतरिक शांति हमेशा चमकती दमकती रहनी चाहिए। दोस्तों, रावण अंत में प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि श्रियम जगद्धुरंधरः, अर्थात हे पूरे जगत का भार उठाने वाले देवों के देव महादेव, हमें ऐश्वर्य और ज्ञान प्रदान करें। महादेव जगद्धुरंधर हैं दोस्तों, यानी वो जो पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, वो देवों के देव महादेव हैं। अगर आज आपको अपनी जिम्मेदारियां बोझ लग रही हैं तो इस श्लोक को याद करिए। अंधेरा बुरा नहीं होता दोस्तों, बीज भी अंधेरे में ही फूटता है, गर्भ में भी अंधेरा होता है, अर्थात जहां जीवन पलता है वहां इस शुरुआत अंधेरे से ही होती है। दोस्तों, अंधेरा किसी भी प्रकार का निराशा नहीं, वो तो एक संभावना है, एक सृजन की शुरुआत है। आज आप अपने अंधेरे से भागिए मत, उसमें बैठिए, महादेव को खोजिए, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ शून्य और महादेव रह जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों।